प्रसन्नजीत दत्ता साहब आज आए हैं मेरे साथ। बहुत दिनों से मैं इनको व्यस्त रहते थे, इनको पकड़ना जरा मुश्किल होता है। प्रसन्नजीत दा, ये जो ओवरऑल इस समय एक चल रहा है जिसमें ट्रंप रोज इंडिया का नाम लेते हैं। उन्होंने पहले भी नाम लिया, जब मोदी जी गए तो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा टेरिफ किंग, इंडिया को टेरिफ किंग, बिग अब्यूजर और मालूम नहीं क्या क्या बोलते रहे। अभी जब ज्वाइंट कांग्रेस का ज्वाइंट सेशन था, उसको जब टेरिफ, तो वहां पे भी इंडिया का नाम लिए। अब हमारे पीयूष गोयल साहब वहां जाके बैठे हैं, हम यहाँ स्टेटमेंट दे रहे हैं भैया हम सब टैरिफ कम कर लेंगे, जो कहोगे वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बायलैटरल ट्रेड होगा, बहुत लंबा ट्रेड होगा। उसमें भी वो लगे हुए हैं। वो फिर कल थर्सडे को फिर कल ओवल ऑफिस में बैठ के फिर बता रहे थे कि इंडिया क्या क्या करता है और कितना है और सबसे ज्यादा ट्रेड है। ये स्पेसिफिकली बार बार इंडिया का नाम क्यों लिया जा रहा है? इसके पीछे क्या वो एक, अच्छा बाकी जगह उन्होंने जहां जहां लोगों को धमकाया है उसके बाद थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया मैक्सिको और कनाडा के प्रति, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए तो मैक्सिको और कनाडा से जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितना डिपेंडेंस है, वहां इस तरह का जो वो बहुत वो ले रहे हैं ना कि नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं करेंगे, वो ले नहीं सकते हैं। यूएस फेड जो है उसने भी ये कहा है कि साहब ये सब आप तहस नहस कर देंगे, इस तरह की बातें मत करिए। लेकिन वो बाकी सब जगह तो सॉफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडिया के प्रति वो कहीं भी सॉफ्ट होते हुए अभी तक तो नहीं दिखाई दिए हैं। प्रसन्नजीत, आपका एक टिप्पणी दो, वाई सो हार्ड ऑन इंडिया, नंबर एक। नंबर दो, वो जो जिस तरह के टैरिफ की बातें ये कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उससे अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान ज्यादा होगा बनिस्बत फायदे के, इस तरह की भी बातें कह रहे हैं। प्रसन्नजीत दत्ता, आप से ही शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, एक चीज तो है कि जो बार बार इंडिया को जो पुश कर रहे हैं उसका एक कारण है। हाँ, जो देखिए जो टिपिकल जो बुली होता है, स्कूल में भी आपने सुना होगा कि जो बुलिंग करता है तो वो तभी तक करता है जब तक लोग पुश बैक नहीं करते, और अभी तक इंडिया ने कुछ पुश बैक किया नहीं है। मेक्सिको ने पुश बैक किया है, चाइना ने पुश बैक किया है, कनाडा ने पुश बैक किया है, सब ने पुश बैक किया है, इवन यूक्रेन ने पुश बैक किया है। हाँ, इंडिया ने एक जितना इंडिया पीछे हटेगी, ट्रंप उतना पुश करते रहेंगे जब तक इंडिया एक फर्म स्टैंड कहीं जाके ना ले कि इससे ज्यादा हम कॉन्सेशंस नहीं करेंगे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो ट्रंप के लिए जो है, जो देखिए इंडिया तो सपोजिटली इट्स अ पोटेंशियली वेरी बिग मार्केट। हाँ, लेकिन अभी तक जो अमेरिकन कंपनीज वो जो मेन प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई नहीं है। उनके जो जितने भी ऑटोमोबाइल थे, बड़े बड़े जनरल मोटर्स, फोर्ड, ये सब चले गए हैं। क्राइसलर का बहुत छोटा एक वो है, टेस्ला तो है ही नहीं इंडिया में, अभी आने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो उनको एज कंपेयर टू दैट आप देखिए कोरियंस, जापानीज, इवन जर्मन्स का इंडिया में कार मार्केट में कुछ वो है, हाँ, जो इनके पास है नहीं। तो फिर मेरे ख्याल से जो मोटरसाइकिल्स में भी तो वो पुश कर रहे हैं कि ये सब ओपन हो जाए। और सबसे बड़ी बात जो ये पुश कर रहे हैं कि जो अमेरिकन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, हाँ, वो जो इंडिया में अलाउड नहीं है, वो ताकि दे वांट टू फ्लड द मार्केट विद दोस थिंग्स, तो ये पुश कर रहे हैं। बाकी तो है कि जहां इंडिया जाके बोलेगी कि ये हमें मंजूर नहीं है, तभी जाके वो रुकेंगे। हाँ, दूसरी बात है कि जो सभी मानते हैं कि ये जो तारीफ जो बोल रहे हैं कि हम ये बढ़ा देंगे, उससे नुकसान तो अमेरिकन को ही होगा इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में पता नहीं उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव होगा या नहीं, लेकिन इमीडिएट जो इफेक्ट है कि अगर उन्होंने तारीफ बढ़ा दिया तो उसका तो सिर्फ एक सीधा सीधा यही होगा कि जो अमेरिकन कंज्यूमर विल पे मोर फॉर एवरीथिंग फ्रॉम शर्ट्स टू ऑटोमोबाइल्स टू सॉफ्टवेयर टू एनीथिंग, हाँ, पेट्रोल व्हाटएवर, क्योंकि तारीफ बढ़ा दिया, वो कंपनी जो इंपोर्ट करती है वो तो इट वोंट bear the tariff, it will just pass it on to the buyer, to whoever the end customers are, so prices will go up. तो ये तो है ही है कि this is not a good
वेल थॉट आउट पोजीशन कि जो ये करे कि चलो ठीक है, स्ट्रैटेजिकली हमने इन चीजों का तारीफ बढ़ाया क्योंकि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं। हाँ, वो तो कर नहीं रही है। आई मीन दे आर जस्ट इंक्रीजिंग और थ्रेटनिंग टू इंक्रीज तारीफ कि आज ये बढ़ा देंगे, कल वो बढ़ा देंगे। हाँ, कोई उसमें डिटेल्स नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन उन्होंने क्लियरली नहीं दिया। अगर आपने इंडिया के बारे में भी उनके स्टेटमेंट्स देखा होगा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इस चीजों में हम लूज कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री में हम लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडिया बिग हायर तारीफ। वो कभी नहीं कहा, सिर्फ बोलते रहते हैं कि इंडिया के तारीफ बहुत ज्यादा है, हम उनको वो करेंगे, हम एक जो बायलैटरल करेंगे, उनको हम पुश करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। उनको मेरे ख्याल से तो जो तीन चीजें हैं उनको, वन इज दैट देयर ऑटोमोबाइल एंड अदर इंडस्ट्रीज जो अभी पूरे वर्ल्ड में मार खा रही है, वो इंडिया में इफ दे कैन सक्सीड। नंबर टू इज जो दे वांट टू सेल आर्म्स एंड एम्युनिशंस, एंड नंबर थ्री इज दैट दे आर होपिंग कि इस तरीके से दे विल गेट अ लॉट ऑफ अदर फेवरेबल थिंग्स इन विच दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव पर से। अब व्हाट दोज थिंग्स आर वी डू नॉट नो। हाँ, क्योंकि जब तक डिटेल्स नहीं आएंगी, जब तक उनके ट्रेड नेगोशिएटर्स नहीं बोलेंगे कि इस चीजों में आप तारीफ कमाए डिक्रीज कीजिए, कुछ नहीं पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से तो पीयूष गोयल जी और उनके जो भी उनके ट्रेड के नेगोशिएटर है, वो इसी पे डील कर रहे हैं, लेकिन अभी डिटेल्स कुछ नहीं पता है। ये प्रसन्नजीत दा, ये पेपर में रिपोर्टेड है, एक ऐसा व्यक्ति जो घर में आए हुए लोग हैं, अरे झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है उसके, वो घर में आए हुए को कह रहा है खाना मत देना, खाना मत देना, उनको बाहर निकालो, बाहर निकालो। अब मतलब ये आप कहीं व्यवहार सोच सकते हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वो खाना, वो बताया जा रहा है कि उन लोग होल्डिंग रूम में थे, कार्ट आ चुकी थी, उसकी महक आ रही थी, वो जो भी सिजलर फिजलर थे वो नाक में पहुंच रहा था कि क्या क्या है, और फिर खाना देना, बाहर, और फिर 2 मिनट बाद पूछ रहा है कि आर दे आउट ऑफ माय लॉन्स, आर दे आउट, और तुम लोग खाओ, मतलब ठीक है अब तुमने कहा, तुम लोग खाओ। ये एक मतलब भाग बचाए वो करिए। मैं तो ईश्वर को मानता हूं, आप ना भी मानते हो, ऊपर वाले का धन्यवाद दीजिए कि ऐसा उस तरह तो हमारे यहाँ भी मिला है। और वो जो वो आपकी मैत्रा जी कहती हैं कि माचिस किसने दी है, पागल के हाथ में माचिस किसने दी है, वहां तो मशाल लेके घूम रहा है, यहाँ तो माचिस से वो मशाल लेके घूम रहा है। प्रसन्नजीत दा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहिए, फिर मेरा एक प्रश्न है आपसे। प्रसन्नजीत दा, नहीं है, छोटी पॉइंट्स। हाँ जी जी जी, हाँ, हो गया। हाँ हाँ, तीन छोटी छोटी चीजें हैं। एक तो है कि जो आपको याद रखना चाहिए कि अमेरिकन सिस्टम के अंदर ट्रम्प कैन डू एनीथिंग बिकॉज दिस इज सेकेंड टर्म। इसके बाद वो उसे इलेक्शन लड़ना नहीं है, ही इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रेसिडेंट, सो ही डजंट केयर। ही कैन टेक एनी स्टेप्स दैट ही नोज बिकॉज ही सेज कि चलो ठीक है, मुझे उसके बारे में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में वरी नहीं करता है। मोदी जी का ये नहीं है। मोदी जी का है कि एज लॉन्ग एज ही इज अलाइव, आई थिंक ही विल लाइक टू विन इलेक्शंस एंड बी द पीएम। सो मोदी जी नीड्स टू बी फार मोर डिप्लोमेटिक एंड मेक श्योर कि जो इमेज बनी रहे। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो हम ये सब चर्चा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको एक चीज और याद रखना चाहिए कि जो लोग मोदी जी को वोट देते हैं बहुत लार्ज नंबर्स में, और जो लोग ट्रंप को जिन्होंने जिताया है बहुत लार्ज नंबर्स में, वो न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते और ऐसे सोचते भी नहीं है कि इसका उनका तो पूरा के पूरा वो ट्रोल आर्मी ने उनका जो इमेज बनाया हुआ है। हाँ, जब देखिए, जब हथकड़ी पहना के लोगों को भेजा गया, ट्रोल आर्मी ने क्या कहा? ट्रोल आर्मी ने कहा कि ये लोग इंडिया का इमेज खराब कर रहे थे, इनको ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, ये लोग इंडियन नहीं है, ये लोग, इन्होंने गलत किया है। हाँ, जब इन्होंने कहा कि देखिए, जब ये ट्रम्प जब बोल रहा था इंग्लिश में, और जब जैसे जोक्स कर रहा था मोदी जी के ऊपर और कुछ थोड़ा सा पॉइंटेड रिमार्क्स भी कर रहा था, उस समय देखिए ट्रोल आर्मी ने क्या कहा। ट्रोल आर्मी ने सिर्फ ये कहा
कि देखो ट्रंप ने उनके लिए चेयर खींच के दिया। हाँ, इसी से भक्त खुश हो गए। हाँ, तो इसलिए मेरे ख्याल से मोदी जी को और बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि कैसे इमेज मैनेज करना चाहिए। हाँ, अब उसके लिए अगर इंडिया हारे, अगर इंडिया को कॉन्सेशंस देना पड़े जो हमारे फायदे में नहीं है, अगर हमें कुछ ये ट्रेड कॉन्सेशंस जो पीयूष गोयल जी करेंगे, इनको पता है कि हम ऐसे स्पिन देंगे कि मोदी जी ने जो किया सोच समझ के किया और अच्छी तरह से किया जो इंडिया के फायदे में होगा, ऐसे वो प्रेजेंट कर देंगे और लोगों को जो वोटर्स है उनको बना भी लेंगे। हाँ, अब ये देखिए कि डिमोनेटाइजेशन में ये हुआ। हाँ, हर चीज, हर जो इधर कोविड में जब लोग इतने बड़े थे तब भी यही किया था कि नहीं, लेकिन और भी लोग मर सकते थे अगर ये सब हमने स्टेप्स ले लिया हो तो ये इमेज इनको मैनेज करना पड़ेगा, कर लेंगे, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और 90% जो यूट्यूब वगैरह में भी जो है, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया हुआ है इंडिया में। हाँ, जो गवर्नमेंट ने, जिसके इसलिए कि जो काउंटर जो इंफॉर्मेशन है, जो काउंटर आर्गुमेंट्स है, वो किसी के पास पहुंचती नहीं है वोटर्स के पास। हाँ, और वोटर्स हमारे ऐसे नहीं है कि जो टीवी देख के डोनाल्ड ट्रंप का इंग्लिश में वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सुन के कुछ समझ जाएगी। वो तो सिर्फ यही कहेंगे ना कि नहीं, मोदी जी ने ये कहा, ये ठीक ही होगा। ठीक है जी और जी और तीसरी बात जो मैं कहता हूं, जो ये प्रेम कुमार जी का जो मैंने कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि आर्थिक रूप से भी ये जो पीओके लेना बहुत ही स्टूपिड बात है, क्योंकि आपके इधर ही आप इतना जॉब्स नहीं क्रिएट कर रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर सके, पॉवर्टी को सॉल्व कर सके आप, और इससे भी एक पुअर रीजन लेके क्या करेंगे, उसमें भी और भी प्रॉब्लम्स होंगे। हाँ, आपसे ये तो मैनेज हो नहीं रही है इतने जगह पे, आप और एक और ट्रबल पूर्ण जगह लेके क्या करेंगे? नहीं,